हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द परफेक्ट होम मेकर पे। और आज के व्लॉग में मैं बताऊंगी कि मैंने अपनी पुरानी कूलर को कैसे ठीक किया है, उसकी मोटर, उसकी स्केलिंग, उसके व्हील्स किस तरीके से मैंने ठीक किए हैं, हार्डनेस रिमूव कैसे करी है, और आगे और भी बहुत सारे टिप्स हैं किस तरीके से आप भी घर पे अपने कूलर को ठीक कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा सा मैसेज भी है, तो मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हो सकता है बिना पैसे खर्च किए आप भी अपना कूलर घर पर रिपेयर कर लें। देखिए, इस तरीके से ना मेरे जो कूलर के व्हील्स थे वो पुराने ख़राब हो चुके थे, उनमें जंग लग चुकी थी। तो मैं नए व्हील्स, कैस्टर व्हील्स जो होते हैं वो मार्केट से ले आई थी। बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आप इसको ले लीजिए। और मैंने इस तरीके से घर में ही इनको इंस्टॉल कर लिया था, बिना किसी मेहनत के आराम से ये लग जाते हैं। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी भी बता देती हूँ। स्टोरी क्या, ये रियल इंसिडेंट इसलिए मेरे साथ ये हुआ कि मैं पिछले एक हफ़्ते से बहुत ज़्यादा परेशान थी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और मैंने अपने पास वाले भैया से कहा था कि अगर वो आके मेरे घर पे या कूलर को अपनी शॉप पे ले जाकर ठीक कर दें। तो उन्होंने कहा भी था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं आए। तो मैं थक के हार के मैंने सोचा कि अब मैं खुद ही घर पर इसको ठीक कर लूँगी, और बहुत आसानी से दोस्तों हो भी गया ठीक। तो इससे एक लेसन जो मुझे मिला कि जब चीज़ों का कंट्रोल हम खुद ले लेते हैं तो हम काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करते हैं। किसी और पे डिपेंड होने से अच्छा है चीज़ों को खुद कंट्रोल करना चाहिए। और यही एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ राइट्स लेना नहीं होता है, राइट्स के साथ ड्यूटीज़ भी आती हैं। तो घर के काफ़ी सारे जैसे और जॉब्स होते हैं, जो दिवाली पे लाइट्स लगाना, कूलर को ठीक करना, स्विच बोर्ड को ठीक करना, कार ड्राइव करना, उसके टायर चेंज करना। अक्सर इन सब कामों के लिए हम घर के जो मेल काउंटर पार्ट्स होते हैं, हमारे फादर, हमारे हस्बैंड, हमारे भाई, हमारे दोस्त या बाहर बैठे मैकेनिक पे ज़्यादा रिलाई करते हैं और ख़ुद ये सब काम नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है हम ये नहीं कर पाएंगे। बट ट्रस्ट मी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आराम से आप इसको घर पे कर सकते हैं। बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं। अगर आप चीज़ों के मैकेनिज़्म को, उनके काम करने के तरीक़ों को समझ जाएंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आपको किसी का वेट नहीं करना है कि कोई आए और आपके लिए ये सब काम करें। आप घर पे आराम से ये सब काम कर सकते हैं। एम्पावरमेंट का असली मतलब यही होता है कि आपके हाथ में अपनी पावर है कि आप इसको किस तरीके से काम करते हैं। वही चीज़ मैं लड़कों के लिए भी कहना चाहती हूँ। अगर कोई लड़का ये देख रहा है तो आप प्लीज़ खाना बनाना सीख लें, और घर की जो साफ़ सफाई होती है, ताकि आप जब अकेले रहें या कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आपके पास कुक या घर की जो फीमेल काउंटर पार्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं खाना बनाने के लिए। कोविड में हमने देखा था ऐसी बहुत सारे बैचलर्स फंस चुके थे। तो आपको किसी पे भी रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आता है खाना बनाना या घर की साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, तो आप बहुत आसानी से ये सारे काम कर सकते हैं, हैसल फ्री ये काम कर सकते हैं। तो इक्वालिटी दोस्तों इसी का नाम है। ये घर के बेसिक जो काम होते हैं ना, ये किसी भी तरीके से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस के काम होते हैं, कोई भी कर सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने तो व्हील्स चेंज कर लिए हैं, एकदम स्टर्डी व्हील्स हैं, अच्छे से फिट हो चुके हैं। अब हम इसकी सफाई कर लेंगे। पहले एक ड्राई कपड़े से जितनी भी डस्ट है मैंने वो हटा ली है, फिर एक गीला कपड़ा लेंगे। गीले कपड़े से सफाई थोड़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, हमारा कूलर अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है। चलिए बाकी की सफाई भी कर लेते हैं। इसके ब्लेड्स में काफ़ी ज़्यादा डस्ट है, अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस है, मोटर भी नहीं चल रही थी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस जम चुकी थी। इस तरीके से देखिए इसको साफ़ कर लेंगे। क्या क्या स्टेप्स हैं मैं आपको आगे बताती जाऊँगी। अगर आपके कूलर में भी इस तरीके से बोल्ट लगे हुए हैं, कुछ तो आसानी से खुल जाते हैं, जो आसानी से नहीं खुलते हैं उनको आप एक कपड़े की हेल्प से खोलने की कोशिश करिए, कपड़े में पकड़ के। अगर उससे भी काम नहीं हो रहा है तो मैंने प्लास यूज़ किया था, तो आप प्लास यूज़ कर सकते हैं। उससे जो होल्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो आराम से सारे स्क्रू खुल जाते हैं। मोस्टली ये जंग की वजह से या रस्टिंग जिसे बोलते हैं, उस वजह से जो है ये बोल्ट्स काफ़ी टाइट हो जाते हैं। और जब मैं ये कर रही थी तो बीच में जो है ना, मेरे फादर भी आ गए थे देखने के लिए कि ये क्या उठा पटक मचा के इसने रखी हुई है। बट फाइनली सारे बोल्ट्स खुल चुके थे और आराम से ये मैश बाहर आ गई थी।
तो देखिए खुलने के बाद कूलर के अंदर हम देख लेते हैं कितनी ज़्यादा हार्डनेस है। यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पानी का TDS जो होता है वो 1000 से अबव है। बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत है कूलर की। मोटर को अगर आप देख लीजिए, बिल्कुल एक लेयर है मोटी सी इसके ऊपर, बिल्कुल भी ये चलने नहीं वाली है। इसको मुझे बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। सबसे पहले एक सूखा कपड़ा लेके अंदर जितनी भी डस्ट है, जनरली कूलर के अंदर डस्ट नहीं होती लेकिन फिर भी एक सूखा कपड़ा लेके अंदर सारी डस्टिंग कर लेंगे। और इसमें जो पाइप है ना, इस पर हार्डनेस जम चुकी है, तो इस तरीके से आप बेंड करेंगे तो आराम से क्रैक होके हार्डनेस निकल जाएगी। अब बारी आती है इस मोटर की। इसको भी हमें अच्छे से साफ़ करना है। इस तरीके से टैप कर लेंगे। एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से मैंने इसकी जो जितनी कैप्स थी ना, आगे और पीछे दोनों साइड रिमूव कर ली थी। और हार्डनेस हमें अंदर से भी निकाल लेनी है, बिकॉज इनलेट या आउटलेट कहीं में भी हार्डनेस रह जाएगी तो वो आपका मोटर को पक्का ब्लॉक करेगी। तो इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर लीजिए। अच्छा, हार्डनेस को रिमूव करते टाइम कभी भी उसको गीला मत करिए, बिकॉज वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ड्राई ही उसको स्क्रब ऑफ कर दीजिए, बहुत आसानी से पपड़ी की तरह निकल जाती है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिज़र या नाइफ़ या कोई भी आपके पास पॉइंटेड चीज़ हो, इस हिसाब से आप करेंगे। देखिए एकदम क्रैक करके ना पपड़ी की तरह ये हार्डनेस निकल जाएगी। लेकिन अगर आपने इसमें पानी डाल दिया तो फिर इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से मोटर के अंदर जहाँ जहाँ भी हार्डनेस है और जितनी हार्डनेस आप रिमूव कर सकते हैं मैक्सिमम आपको रिमूव कर देनी है। बाहर की तरफ जो है उससे प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अंदर की तरफ जो जमी है ना वो 100% आपकी मोटर को ब्लॉक करेगी। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पॉसिबल हो अंदर की तरफ नाइफ़ से, ब्रश से अच्छे से क्लीन करके इसकी हार्डनेस रिमूव कर दीजिए। देखिए इसका जो कैप है ना, दोनों साइड के कैप में दिखाऊंगी, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक मोटी सी लेयर जम चुकी है और ये इनलेट को पक्का ब्लॉक करेगी। तो इस तरीके से इसको भी हमें क्लीन कर लेना है ताकि हमारा मोटर जो है वो जाम ना हो। दोस्तों मोटर को साफ़ करने के बाद मैश के लिए जो आउटलेट होते हैं इनको भी पिन की हेल्प से आप इस तरीके से अनक्लॉग कर लीजिए। थोड़ी सी हार्डनेस या कोई सॉल्ट अगर इसमें जमा रह गया होगा तो आपकी मैश में अच्छे से पानी नहीं आएगा। तो पिन की हेल्प से आप इसको अनक्लॉग कर लीजिए ताकि जब आप मोटर चलाएं तो आपका जो मैश है वो बहुत अच्छी तरीके से भीगे। अगर आपके कूलर में भी इस तरीके से 3 साइड से मैश है, तीनों साइड से आपको इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। दोस्तों ये जो हनी कोम वाली मैश होती है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्डनेस अपने अंदर ट्रैप कर लेती है और हम बहुत बार बार इसको चेंज नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो कपड़ा धोने वाला ब्रश होता है ना, मैंने उसको यूज़ किया था इसको क्लीन करने के लिए। मैंने पहले टूथब्रश या कपड़ा यूज़ किया, उससे हुआ नहीं। तो जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, उससे आप स्क्रब करेंगे तो डस्ट की तरह निकलेगा और बहुत अच्छे से ये मैश साफ़ हो जाएगी। एटलीस्ट इतना ज़रूर हो जाएगी कि आपका कूलर अच्छे से ठंडा होने लगेगा।
ये एक ट्रिक है कि अगर आपका कूलर ठंडा नहीं हो रहा है और आपके पास यही वाली मैश है तो कोशिश करिए उसको एक बार साफ़ कर लें। हो सकता है गंदगी की वजह से वो भीग नहीं रही है और आपका जो कूलर है वो ठंडा नहीं कर रहा है। दोस्तों मैश वगैरह तो साफ़ हो चुकी है, फ्लोर पे काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस जो निकली थी वो है, लेकिन ये देखिए टैंक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है। अंदर की सफाई इस तरीके से मैं कर लूँगी कि जो ब्रश होता है कपड़े धोने वाला जिससे मैंने मैश साफ़ की थी, उसी से इसको एक बार अच्छे से स्क्रब कर लेंगे। दोस्तों मोटर साफ़ हो चुकी है लेकिन टैंक के अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस है और क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है हाथ अंदर नहीं जाएगा, तो इसके लिए हार्पिक और डिटर्जेंट अंदर डाल देना है। नीचे से टैंक को लॉक कर देना है और पानी भर के मैं इसमें 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जितनी भी हार्डनेस है कोशिश यही रहेगी कि वो निकल जाए। मैक्सिमम हार्डनेस इस तरीके से निकल जाती है। आप बेकिंग सोडा, इनो जो भी यूज़ करना चाहें इस तरीके से डाल के उसमें छोड़ दीजिए, आराम से सारी हार्डनेस निकल जाएगी। एकदम क्लीन नहीं होगा लेकिन इतना है कि जो क्लॉगिंग हो रही थी, जो हार्डनेस थी, वो काफ़ी हद तक चली जाएगी। इस तरीके से पानी की हेल्प से कूलर की इंटीरियर को भी साफ़ कर लीजिए और कोशिश करिएगा कि जो फ़ैन की मोटर होती है ना उस पे पानी ना जाए, अदरवाइज़ फ़ैन की मोटर ख़राब हो जाएगी। आप डायरेक्टली भी अपनी कूलर की जो जाली होती है, जो मैश होती है, उसको डायरेक्टली टैप के नीचे रख के इस तरीके से भी साफ़ कर सकते हैं। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम थी, प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। पता नहीं क्यों बार बार लाइट आ रही थी जा रही थी। इस तरीके से देखिए मैंने अपनी कूलर की मैश को अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसमें कोई अब डस्ट नहीं रह जाएगी। कूलर के टैंक में अभी भी हार्पिक और डिटर्जेंट का सोल्यूशन पड़ा हुआ है। मीनवाइल हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। जितने ये ब्लेड्स है ना, एक गीला कपड़ा लेके अच्छे से इसको साफ़ कर लीजिएगा, ऊपर से भी नीचे से भी। सैनिटाइज़र का भी यूज़ करिएगा बिकॉज इन ब्लेड से होते हुए हवा आपके रूम में आती है तो कोई भी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन आपके रूम में ना आए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको अक्सर इस तरीके से बीमारियां लग सकती हैं, लंग डिजीज़ हो सकते हैं। कोविड का इन्फेक्शन हमने देखा है कितना बुरा हो सकता है, तो अपने लंग्स को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैनिटाइज़र या कोई भी डिसइंफेक्टेंट आपके पास, फिनाइल हो, डिटॉल हो, एक कपड़े में लेके इसको अच्छे से ब्लेड सारे आपने क्लीन कर लेने हैं। दोस्तों टैंक खाली कर लिया था, फ्रेश पानी भर लिया था, तब भी मोटर नहीं चल रही थी। मुझे लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है और बहुत लंबा खर्चा आने वाला है, लेकिन जैसे ही मैंने इसका इनलेट चेक किया देखा उसमें काफ़ी ज़्यादा चोकिंग हो रखी थी। एक ईयरबड की हेल्प से मैंने उसको डीक्लॉग कर लिया। और आप भी इस तरीके से मैकेनिक को बुलाने से पहले एक बार खुद ही चेक कर लीजिए, हो सकता है सस्ते में ये काम आपका ख़त्म हो जाए। इस तरीके से जैसे ही मैंने इसको साफ़ किया मोटर बहुत आराम से चलने लगी, सारा ब्लॉकेज क्लियर हो चुका था। तो एक बार आप भी अपनी मोटर को, अगर वो नहीं चल रही है तो इस हिसाब से चेक कर लीजिए, हो सकता है उसमें भी सिर्फ हल्का सा ब्लॉकेज हो। और मैकेनिक को बुलाएंगे तो एक बहुत लंबा चौड़ा खर्चा आपको बता देगा सिर्फ इस ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए। देखिए दोस्तों ब्लॉकेज क्लियर होते ही कितना परफेक्टली ये काम करने लगा था। इस तरीके से अब मैंने उसको लगा के 15 से 20 मिनट के लिए इस तरीके से बालकनी में ही छोड़ दिया था कि ये बालकनी में चलता रहेगा 15-20 मिनट कूलर। और फ़ैन पे जो डस्ट है, जो मैं बहुत अच्छे से साफ़ नहीं कर सकती हूँ, या कूलर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगा, डस्ट होगी, वो बालकनी में रह जाएगी, वो रूम में एंटर नहीं करेगी। तो मेरा आपको भी यही सजेशन है कि अगर आप बहुत लंबे टाइम बाद कूलर को चालू कर रहे हैं, समर्स में 7 से 8 महीने बाद, तो उसको 15-20 मिनट के लिए बाहर ही खोल के रख दें, बाहर ही चलने दें, उसकी हवा को अंदर मत आने दें। ब्लेड में जो भी इन्फेक्शन होगा सब बाहर चला जाएगा, आपके रूम में कोई गंदगी, कोई डस्ट नहीं आएगी। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और ट्रिक बता देती हूँ। मैं अपना कूलर डोर पे लगाती हूँ, बालकनी के डोर पे। अगर आप विंडो पे लगाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी,
लेकिन अगर आप मेरी तरह डोर पे लगाते हैं तो कूलर के ऊपर जो जगह होती है उससे काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा भी अंदर आती है और डोर खोलने की वजह से हमारी प्राइवेसी भी चली जाती है। तो मैंने इस तरीके से एक हाफ़ कर्टन डाल दिया था जो कूलर के जस्ट ऊपर तक था। मेरी प्राइवेसी भी मेंटेन थी और किसी भी तरह की गर्म हवा नहीं अंदर आ रही थी। इस तरीके से इसको लगा देंगे और फिर मैंने जो क्लचर होते हैं या आपके पास जो भी पिन्स होती हैं, इस तरीके से उसको कर्टन से आप पिन अप कर दीजिए ताकि वो भी हवा की वजह से ना हिले। दोस्तों एक और टिप देती हूँ, जब भी आप रूम में इसको स्टार्ट करें तो टैंक में जब पानी भरा होगा तो उसमें 15 से 20 ml तक कोई भी डिसइंफेक्टेंट, चाहे डेटॉल हो, फिनाइल हो, जो भी आप प्रेफर करते हो उसको डाल दीजिए मोटर की हेल्प से। जब मैश में पानी जाएगा तो आपकी मैश भी डिसइंफेक्ट हो जाएगी और अंदर जो हवा आएगी कूलर में वो भी एकदम साफ़ सुथरी आएगी, कोई इन्फेक्शन किसी भी तरह का नहीं अंदर आएगा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको मेरी ये टिप्स हेल्पफुल लगी? अगर हेल्पफुल लगी हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और थोड़ा सा वक्त निकाल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरे सेकंड चैनल का लिंक जहां मैं कुकिंग के वीडियोस अपलोड करती हूं। नाम है उसका कानपुर की कढ़ाई। उसको भी एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा इस गर्मी में। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम द परफेक्ट होम मेकर।